तो आज मैं दायरे से कह सकता हूँ कि कम से कम वो 60 सीटें कांग्रेस पार्टी जो है वो लेके जाती, लेकिन ये है इस वक्त सिटिंग है। लेकिन जयराम जी ने किया क्या है, एक काम बताएं वो इलाके में। उनकी तो परसेप्शन ये बनी है कि ना वो मुलाजमों को, एम्प्लॉइज को वो पसंद है, ना लोगों को पसंद है। देश में लोकतंत्र का महापर्व मनाने की तैयारी चल रही है। 12 तारीख को मतदान होगा और दैनिक सवेरा की टीम आज बड़सर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है। हमारे साथ 2 बार के विधायक रहे मनजीत सिंह डोगरा जी हैं। आज हम उनसे ही जानेंगे कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने उनके जो समर्थक हैं और खुद मनजीत सिंह डोगरा जी किस प्रकार से धरातल पे काम कर रहे हैं। डोगरा साहब, कैसा माहौल देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। आप किस सिलसिले में माहौल पूछना चाहते हैं? जो आप धरातल पे जा रहे हैं, जमीनी स्तर पे जा रहे हैं, कैसे अपनी जीत को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं आप लोग? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो बड़सर विधानसभा क्षेत्र है वो बहुत ही आगे है। इंद्रदत्त लखनपाल जो हमारे प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित तीसरी बार जो है वो जीतेंगे और पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे, ये है। ठीक है, तो इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि हमारी वर्किंग बहुत अच्छी है। पंचायत वाइज हमारी टीमें काम कर रही हैं और बहुत ही अच्छा हमारा जो इलेक्शन कैंपेन है, मेरे ख्याल है इतना अच्छा कैंपेन शायद किसी सेगमेंट में हो। स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं, विधानसभा के चुनाव हैं। स्थानीय मुद्दे क्या रहे हैं आपकी विधानसभा क्षेत्र में? क्योंकि आप भी 2 बार के विधायक रहे हैं, आपने भी यथा विकास करवाया है। अभी जो कमी रह गई है उसको अब पूरा कर चुके हैं या करने वाले हैं? नहीं, देखिए, स्थानीय मुद्दे तो बहुत होते हैं, लोकल मुद्दों की तो भरमार होती है, वो तो कभी खत्म होने वाले मुद्दे नहीं होते हैं। लेकिन 2 मुद्दे जो हमारे थे वो था मिनी सेक्रेटरीट और बस स्टैंड, जिसका जो एक्स चीफ मिनिस्टर प्रेम कुमार धूमल जी ने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था बस स्टैंड का, और मिनी सेक्रेटरीट के बारे में भी उनकी 2 बार कमिटमेंट हुई, दोनों बार चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। अभी पीछे जयराम ठाकुर जी जो चीफ मिनिस्टर है हमारे, वो उनके माध्यम से भी लोगों को होप थी कि शायद दोनों में से कोई एक चीज तो बन जाती, लेकिन दोनों में से एक भी चीज नहीं बनी। इसलिए लोगों में इसका जो गुस्सा है, बहुत ही ज्यादा रोष है और मैं समझता हूँ कि इन 2 चीजों के ना होने से बड़सर में भारतीय जनता पार्टी को उसका भुगतान करना पड़ेगा। मंजीत जी, पहले भाजपा और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर होती थी, इस बारी त्रिकोणीय मुकाबला है। कैसे देख रहे हैं आप इस चुनाव को? नहीं, त्रिकोणीय मुकाबले का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा उम्मीदवार बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो विजयी हो रहे हैं और उसमें कोई संदेह नहीं। आपस में डिवीजन है, मुझे तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी तो मुझे नजर नहीं आ रही है पूरे इलाके में। भारतीय जनता पार्टी का तो मैं नहीं समझता कि कहीं मैंने नुकसान भी हो। वैसे मंजीत जी, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि कभी भी वो अपना मुख्यमंत्री घोषित नहीं करती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि स्वर्गवासी वीरभद्र साहब के जाने के बाद अगर कांग्रेस मुख्यमंत्री अपना घोषित कर देती तो ज्यादा कांग्रेस को फायदा होता? देखिए, आपने ये प्रश्न तो बहुत सीनियर लोगों से, जो एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं लोग या जो पोस्टों पे बैठे हैं, उनसे लेना चाहिए था, लेकिन आपने पूछा है तो इसके बाद निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आगे काश आज वीरभद्र सिंह जी जीवित होते या ईश्वर ने उनको 2 साल की आयु दे दी होती, तो आज मैं दायरे से कह सकता हूँ कि कम से कम वो 60 सीटें कांग्रेस पार्टी जो है वो लेकर जाती। लेकिन दुर्भाग्य रहा कांग्रेस पार्टी का, विधि का विधान है, कोई समय से पहले चला जाता है तो चले गए, उसकी तो कमी है, कांग्रेस पार्टी को भारी कमी है उनकी। लेकिन जहां तक आपने चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछा है, तो कांग्रेस में बहुत सारे चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत सारे योग्य उम्मीदवार जो है कांग्रेस के पास है।
आप श्रीमती प्रतिभा सिंह है हमारी रानी साहबा, वो इसमें कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष भी है, मेंबर पार्लियामेंट भी है 3 बार, वो सशक्त उम्मीदवार हैं चीफ मिनिस्टर की। ठाकुर कौल सिंह बहुत ही पुराने 6-7 बार विधायक रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं 3-4 बार और पार्टी प्रेसिडेंट भी रहे हैं, वो भी बहुत सशक्त उम्मीदवार हैं और बहुत योग्य उम्मीदवार हैं। वो भी सुखविंदर सिंह सुक्खू है हमारे, वो भी पार्टी प्रेसिडेंट भी रहे हैं, NSY के भी रहे हैं, यूथ कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट है, वो भी बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, वो भी एक उम्मीदवार है। मुकेश अग्निहोत्री है जो हमारे अपोजिशन के लीडर है, वो भी एक बहुत काबिल नेता है कांग्रेस के पास। तो कांग्रेस में तो लीडरों की कमी नहीं है। यही तो डोगरा जी भाजपा कह रही है कि कांग्रेस के अंदर हर विधानसभा के अंदर एक मुख्यमंत्री बैठा है, बनेगा भी कोई? देखिए, ये भाजपा का नारा है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो ठीक है, उनके बाद जयराम मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, इस वक्त सिटिंग है, लेकिन जयराम जी ने किया क्या है वो बताएं, कोई काम किया है? कोई काम, एक काम बताएं वो इलाके में। उनकी तो परसेप्शन ये बनी है कि ना वो मुलाजमों को, एम्प्लॉइज को वो पसंद है, ना लोगों को पसंद है। ये नहीं मुझे पता कि नड्डा साहब को और मोदी और शाह को वो कैसे पसंद उनकी हो गए हैं। धरातल में तो कुछ हुआ नहीं। अगर मोदी जी ने और नड्डा जी ने और शाह साहब ने इस हिमाचल की लीडरशिप के ऊपर भाजपा को देखा था तो शायद भाजपा को ये दिन देखने नहीं पड़ते। बहुत बहुत धन्यवाद डोगरा जी।